जगदेव प्रसाद बाबू अमर रहे, जगदेव प्रसाद बाबू अमर रहे, सावित्री ज्योतिबाई फूले अमर रहे, सावित्री ज्योतिबाई फूले अमर रहे। देख रहे हैं ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के ग्राम सभा शाहपुर अफगा में उपस्थित हैं। यहाँ पे हम घूमते घूमते जब आए हैं तो ग्राम सभा शाहपुर अफगा में कुछ कार्यक्रम हो रहा है। इधर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इधर भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है और बुद्ध जी का फोटो दिखाई दे रहा है। इन लोग से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि इन लोग का मानसा क्या है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया और दलित पिछड़े मजदूर तबके की लड़ाई लड़ने का काम किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका जन्म 1922 में हुआ था और शहादत दिवस 1974 को हुआ था। भाषण देते हुए प्रशासन की गोली सिर में लगी और उनकी मौत हो गई, और उनको आज हम शहादत दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि इनका कर्तव्य क्या था, इनका पथ क्या था, क्या सूचना दिए थे, संदेश इनका क्या था? इनका संदेश तो हम लोग देने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इनका एक प्रसिद्ध स्लोगन था, कमाए धोती वाला और जो है कमाए टोपी वाला जी। और इनका एक प्रसिद्ध नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो यदि स्लोगन दिया जाए तो बहुत सारे स्लोगन हैं इनके द्वारा, जो है कि गरीब मजलूम तबके की लड़ाई लड़ते थे। लेनिन इसीलिए कहा गया कि देश से प्रेम था, समाज से प्रेम था और व्यवहार के बहुत व्यक्तिगत धनी थे। बिहार में इनका जन्म हुआ था, हालांकि ये चाहते तो आराम से खाते पीते परिवार से थे। इनके पिता टीचर थे, माँ जरूर गृहिणी थी। इनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पटना के विश्वविद्यालय में हुआ, लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो ये इनको घर रहना पड़ा, तबीयत खराब हुई तो आए और राजनीति में जो है कि चंद्रदेव सर, ये बहुत से मुलाकात हुई। उसके बाद ये राजनीतिक क्षेत्र में आए और समाज की लड़ाइयाँ लड़ी। सर, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इनका जो भी पथ था सही था, लेकिन क्या आप इधर देख पा रहे हैं 2, 4, 10 लोग मिल करके इस समाज का उत्थान कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है। आज शिक्षा दिवस भी है, संजोग से मैं सावित्रीबाई फूलों को भी नमन करता हूँ। दलित पिछड़े मजदूर समाज में तकबे में जन्मे, मैं उन सभी महापुरुषों का आज नमन करता हूं जो कि समाज की लड़ाइयां लड़े हैं, और निश्चित रूप से ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे भाई साहब से चाहेंगे कि मतलब कि इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? विजेंद्र कुमार पासवान। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2-4 लोग यहाँ पे खड़े हैं और भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का फोटो लगा है और भगवान बुद्ध का फोटो लगा है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यह है, देखिए, हम लोगों के इतिहास में जितने भी क्रांतिकारी हुए, चाहे ओबीसी समाज के हों चाहे SC/ST समाज के हों, उनको इतिहास में दबाया गया, इतिहास के पन्नों में। तो हम लोगों ने जब शिक्षित हुए, उजागर हुए, तो अपने ढूंढे क्रांतिकारियों को, जो हम लोगों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे समाज के क्षेत्र में, चाहे प्रेम समरसता के क्षेत्र में, जिन्होंने उत्थान किया, समाज को जगाया। तो आज नहीं जगेंगे, आज नहीं ढूंढेंगे तो फिर हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। सर, आपकी बात काटते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत पूजा पाठ आ रहा है, उसमें डीजे बज रहा है, तो डीजे के पीछे लड़के डांस कर रहे हैं, तो इसका उत्थान कैसे होगा? देखिए, आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आज आधुनिकता में आप डूबते जा रहे हैं, और अगर अपने इतिहासकारों को नहीं जानेंगे, अपनी क्रांतिकारी वीरों को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, तो आज भी दबे हैं, कल भी दबे रहेंगे और परसों भी दबते चले जाएंगे। इसलिए आप आधुनिकता के तरफ न जा करके अपने इतिहास में, इतिहास के पन्नों में अपने बिरादरी के जो भी क्रांतिकार वीर हुए, उनको खोजिए, उनको ढूंढिए। आज ये छोटा सा हम लोग प्रयास किए, कल इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए, जो स्वर्गीय जगदेव प्रसाद बाबू थे, वो बिहार प्रांत के जहानाबाद में उनका जन्म हुआ था, और देश के प्रति प्रेम था उनका, देश के प्रति लगाव था, और अंग्रेजी शासन में भी, अंग्रेजी हुकूमत में भी क्रांतिकारी के रूप में निकले और नारा भी ज़बरदस्त दिए। सारे नारा ये दिए कि 10
हम हैं, 10 वो हैं, 90 हम हैं, फिर भी हम लोग राज नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य के प्रति, समाज के प्रति समरसता इन्होंने कायम किया, देश के प्रति बहुत बड़ा इनका प्रेम था और आज प्रेम का ही देन है देश के प्रति ये शहीद भी हुए। इसलिए आज इनका शहीदों में नाम हम लोग आज जान रहे हैं, कल जाने हैं, लेकिन इनकी मृत्यु 1977 के दशक में हुई थी और 60 से 70 के दशक में एक क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में निकले, जो जेपी लोकनायक थे, जेपी साहब के साथ भी थे और स्पेशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे ये। और फिर बाद में जाकर के इन्होंने एक और पार्टी बनाई, तमाम बिहार में जो कुरीतियाँ थी उसका इन्होंने मिटाने का काम किया। और एक हम इनके जीवन से एक शिक्षा लेते हैं कि जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। आपका प्रयास बहुत बढ़िया है। आपका यह संघर्ष कहाँ तक रहेगा, कितने दिन तक मतलब कि ये मनाते रहेंगे और लोगों को कैसे समझाएंगे? अब देखिए, आज छोटा सा शुरू हुआ है, आज शुरुआत हम लोग की है। अगले साल इससे बड़ा शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम एक छोटे से आवास में मना रहे हैं और कल कोई मैदान में मनाया जाएगा, फील्ड में मनाया जाएगा, ताकि पूरे क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक आप कोई समाज से निकले हुए थे तो वही मूल बात नहीं है, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए काम किया, उनको उजागर करना हमारा मूल कर्तव्य है और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज ये मना रहे किसी भी जाति वर्ग के जो भी क्रांतिकारी हुए हैं, मैं तन मन धन के साथ सहयोग करने का काम प्रयास रहता हूँ, मनाया जाए, चाहे जो जय सुहलदेव हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, चाहे राजकुमार बाग हो, जितने भी हुए। आज शिक्षक दिवस है, तो जो भारत की सबसे प्रथम शिक्षिका महिला हुई माननीय ज्योतिबा राय फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने घर घर में जा कर के बहू बेटियों को शिक्षा दिया, जिनका कोई शिक्षा से मतलब नहीं था, हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे शिक्षा के बारे में, उन्होंने एक अलख जगाया। और जो सन्मार्ग पे चलने का, शिक्षा के मार्ग पे चलने का, समाज के मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, बड़ा कठिनाइयों से गुजरता है, तब जा कर के वो एक दिन कामयाब होता है। और हमेशा आप देखे हैं, सारे बातों को मैं एक प्रमाण दूं कि गुलाब हमेशा कांटों के बीच खिलता है। सर, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, क्योंकि सब कोई समाज सेवी नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई हैं। सबसे बड़ी जो कुरीतियाँ हैं वह है दारू को लेकर के, कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग हो रहा है। तो सर, ड्रिंकिंग को लेकर के भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं, इसको कैसे संदेश देंगे? भाई देखिए, ड्रिंकिंग को लेकर हम ये कहेंगे कि आदमी जो भी पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, वो न पिए और शिक्षा के तरफ वो ध्यान दे और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाए और शिक्षा का मार्ग बताए। सबसे पहले आप करते क्या हैं? हम तो यहाँ गांव में अपने वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किसका प्रैक्टिस? मेडिसिन का। सर, आप डॉक्टर हो करके इतना बढ़िया संदेश दे रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं लोगों में बढ़िया संदेश जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि यह प्रक्रिया बस आज रहेगा कि मतलब कि कुछ दिन के लिए, या कब तक चलाएंगे? ये प्रक्रिया जब तक हम लोग धरती पर रह रहे हैं तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका अतीत नहीं है भविष्य नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर बहुत कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं समाज सेवी हो गए या समाज सुधारक हो गए, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग 3-4 लोग मिल करके इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।